एक छोटे से गांव सूरजपुर में दो दोस्त रहते थे, आरव और वीर। दोनों बचपन से ही एक दूसरे की परछाई जैसे थे। चाहे स्कूल जाना हो, खेतों में खेलना हो या मेले में घूमना, दोनों हमेशा साथ रहते। आरव अमीर किसान का बेटा था। उसके घर में बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे। दूसरी ओर वीर का घर बहुत साधारण था। उसका पिता गुजर चुका था और माँ बीमार रहती थी। उनके घर का खर्चा कभी कभी मुश्किल से चलता, लेकिन वीर मेहनती और हिम्मती था, इसलिए कभी हार नहीं मानता था। गांव वाले अक्सर कहते, अरे ये कैसी दोस्ती है, अमीर का बेटा और गरीब का बेटा एक साथ? ये दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चलेगी। लेकिन आरव और वीर हंसकर कहते, हमारी दोस्ती तो पेड़ की जड़ों जैसी है, चाहे आंधी आए या तूफान हिल नहीं सकती। एक साल बरसात जरा ज्यादा हो गई। लगातार कई दिनों तक बारिश होती रही। गांव के चारों तरफ से घेरने वाली नदी का पानी खतरनाक तरीके से बढ़ने लगा। लोग डर गए। गांव के मुखिया ने कहा, सब लोग ऊंचे इलाकों में निकल चलो, यहाँ रहना खतरनाक है। आरव का परिवार भी जल्दी जल्दी सामान बांधने लगा। उसके पिता ने कहा, आरव बेटा जल्दी करो, हमें अपनी जान और अपना धन सुरक्षित ले जाना है। लेकिन उसी समय आरव को वीर की याद आई। वीर का घर तो नदी के बिल्कुल किनारे था। अगर पानी और बढ़ा तो सबसे पहले वही घर डूबेगा। आरव बोला, पिताजी मुझे वीर और उसकी माँ को बचाना है। पिता ने गुस्से से कहा, पागल मत बनो, अपनी जान खतरे में मत डालो, दोस्ती का नाम लेकर अपनी जिंदगी मत गवाओ। आरव चुप हो गया, लेकिन दिल में निश्चय कर लिया, दोस्त को बचाए बिना नहीं जाऊंगा। रात का समय था, बारिश लगातार हो रही थी, बिजली चमक रही थी। आरव ने घर से पुरानी नाव निकाली और अकेले ही वीर के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में पानी तेज बह रहा था, पेड़ उखड़कर नदी में गिर रहे थे, लेकिन आरव का हौसला टूटने वाला नहीं था। जैसे ही वो वीर के घर पहुंचा, उसने देखा घर आधा पानी में डूब चुका था। वीर और उसकी माँ छत पर खड़े थे और मदद के लिए पुकार रहे थे। वीर ने जैसे ही आरव को देखा चिल्लाया, आरव तुम यहाँ कैसे? जल्दी जाओ, पानी बहुत तेज है, तुम्हें भी बहा ले जाएगा। आरव ने आवाज लगाई, वीर अगर तुम्हें और आंटी को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा? जल्दी नाव में आ जाओ। वीर ने माँ को सहारा देकर नाव में बिठाया। तभी तेज लहर आई और नाव हिलने लगी। वीर ने कहा, आरव तुम जाओ, मैं तैर कर निकल जाऊंगा। लेकिन आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। पागल मत बन, दोस्ती अधूरी नहीं छोड़ी जाती। हम दोनों साथ आए हैं, साथ ही लौटेंगे। कड़ी मशक्कत के बाद तीनों सुरक्षित गांव के ऊंचे हिस्से में पहुंच गए। सुबह जब बारिश थमी और सूरज निकला तो गांव वाले इकट्ठा हुए। सबने देखा कि आरव ने अपनी जान दांव पर लगाकर वीर और उसकी मां की जान बचाई। गांव का मुखिया बोला, आज आरव ने दिखा दिया कि अमीरी गरीबी से बड़ी दौलत दोस्ती होती है। सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा हो। वीर की आंखों में आंसू थे। उसने आरव को गले लगाते हुए कहा, तूने आज साबित कर दिया कि तू सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है। उस दिन से पूरे गांव में आरव और वीर की दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती सिर्फ अच्छे वक्त में साथ होने से नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में हाथ थामने से साबित होती है।